गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में है मिस्टर आकाश ठाकरे, जिन्होंने रिसेंटली स्टार डायरेक्टर किया लास्ट मंथ और अभी स्टार डायरेक्टर के क्वालिफाइंग पीरियड में है 3 महीने के। और पहले भी आपका एक सेशन हो चुका है जो कि हम सबको बहुत पसंद आया था। और आज वो एक नए सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ उपस्थित है और आज उनका टॉपिक है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का टॉपिक है। अक्सर उन लोग के लिए खास तौर से ये प्रेजेंटेशन है जो लोग ये कहते हैं कि हमारा पे आउट कम आ रहा है, अभी तक बड़ा पे आउट नहीं आ रहा है। तो आज आकाश जी ये बताएंगे कि पे आउट बड़ा कैसे आएगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। ये सारा नेटवर्क का खेल है। आपका खेल धीरे धीरे कम होता है, यानी आपकी मेहनत समय के हिसाब से कम होती है और आपका पे आउट राइज करता चला जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा आकाश अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओवर टू आकाश। आकाश, आपको आवाज आ रही है? शायद आकाश के साथ में कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी दिख तो रहे हैं लेकिन फिर से वो म्यूट हो चुके हैं। उन्हें एक बार फिर से अनम्यूट कर देता हूँ। हो चुके हैं। आकाश, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपकी आ गई वॉइस। तो सर अभी जैसे कि वॉइस भी आ गई और आपका क्लियर आ रही है सर मेरी वॉइस? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। आप शुरू कीजिए अपना प्रेजेंटेशन। एक मिनट, ये क्यों हो रहा है बार बार ऐसा? फिर से वो म्यूट हो गए। बारिश हो रही है सर बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू जा रहा है। 1 मिनट सर। जी, तो जब तक वो अपने आप का प्रेजेंटेशन शुरू करें, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों तक हमारे डेली प्रेजेंटेशन रहने वाले हैं रात को 9 बजे। आज के अलावा कल, यानी कि कल मंगलवार ट्यूसडे, कल एक लेडी, एक मैं ये कहूँगा कि एक लड़की एक प्रेजेंटेशन देने वाली है। और वो प्रेजेंटेशन जो है वो नेचुरल्स के ऊपर है। जो एश्योर नेचुरल की सीरीज अभी लॉन्च हुई है, उसकी डिटेल्स जो है प्रोडक्ट की देने वाले हैं ट्रेनिंग। और कल के बाद परसों, यानी कि वेडनेसडे को एक ही हमारे बीच में वेस्टीज ब्रांड एम्बेसडर DOCD मिसेस ज्योति जायसवाल, जो कि वॉरियर्स ऐप में हम क्यों उसमें सब्सक्राइब करें और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये कल के और परसों के ये प्रेजेंटेशन है। और एज यूजुअल थर्सडे को हमारे बीच में आने वाली है निकिता रांदेरिया, तो अपने एक सब्जेक्ट के साथ। तो मैं टाइम टू टाइम ये सारी चीज आपको बताता भी रहूंगा। आकाश, आप रेडी हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आकाश का नेटवर्क से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर, मैं आ गया हूँ सर। मेरे दूसरे नंबर पे आकाश ठाकरे करके आ रहा है, जिसमें फोटो नहीं है। क्या नहीं है? आप शुरू करिए अपना प्रेजेंटेशन। अब काफी लोग हो गए जो वेट कर रहे हैं आपका।
हेलो। यस, हो गया। हाँ, चलिए सर, चलिए सर। सर मेरी वॉइस आ रही है आपकी क्लियर? हाँ जी, अभी आ गई। चलिए सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर, हिरेन सर, मयंक सर एंड एवरीवन। आप सभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क इश्यूज के वजह से। मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आकाश ठाकरे और प्रॉपर छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और मयंक सर के नेटवर्क से और उनके सहयोग से आज मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ और मैं आगे भी बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। सर बस स्क्रीन पे जो ये मार्क्स आ रहे हैं इसको डिसेबल कर दीजिए। ये डिसेबल आपको ही करना होगा। एक इसके मिनट लिए आप जो जहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसमें राइट साइड में 3 डॉट होंगे, उसको आप ओपन करेंगे, मेनू ओपन होगा, वहाँ पे डिसेबल एनोटेशन करना होगा। ठीक है सर। जी सर जैसे कि मेरा टॉपिक था योर नेटवर्क योर नेटवर्थ, ठीक है। जी तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी टीम होगी। जैसे कि 2 जून 2004 में इन 3 महारथियों ने, आप सभी जानते हैं कि इन 3 महारथियों ने इस सिस्टम की शुरुआत की जिनके पास 35 सालों का पहले से अनुभव था और एक बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्टअप किया। और आज हम सभी जानते हैं कि हम किस मुकाम पे हैं, टॉप 30 में हैं। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि दीपक सूद सर, गौतम बाली सर और कनरवीर सिंह सर आज हमारे साथ में एक आदर्श नेटवर्कर के रूप में हमारे सामने आए। और आज हम सभी को इन तीनों ने एक बड़ी शुरुआत करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जिसकी शुरुआत 2 जून 2004 में हुई थी, राइट। आगे चलते हैं। डोंट वेट फॉर हार्ड टाइम्स टू मेक स्मार्ट डिस्कशन। अब देखिएगा आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर दीपक सूद सर और कनरवीर सिंह सर और गौतम बाली सर ने स्टार्ट किया, मगर इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। बस इन्होंने एक डिसीजन लिया, तीनों ने आपस में मिलकर एक डिसीजन लिया और स्टार्ट कर दिया, राइट सर। जैसे कि इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है इम्पॉसिबल, बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। मगर आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो अपने बिजनेस को लेके, अपनी टीम को लेके इम्पॉसिबल वर्ड को इतना ज्यादा अपने माइंड में रट लिए हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमेशा आई एम पॉसिबल वर्ड का यूज ही नहीं करते। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो गाइस हम क्यों पीछे रहते हैं? आज मैं बहुत सारे लोगों को टीम में देखता हूँ और टीम में आगे बढ़ते हुए एक चीज हमेशा याद रखता हूँ कि गाइस कुछ भी हो जाए, मगर अगर हिम्मत है और साथ में बहुत सारी चीजों को हम लेके चल रहे हैं तो कभी हम अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि प्रॉब्लम बड़ा ढूंढना होता है, मगर आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं, मगर यहाँ पर हमको सोल्यूशन के पीछे भागना है। तो गाइस आगे चलने वाले जब सर के साथ नरवीर सिंह और दीपक सूद सर साथ चलना चालू किए, उनके पास कौन था? उनके पास में सिर्फ वो 3 था। दृढ़ संकल्प, जैसे मैं दिखाता हूँ कि तीनों लोगों ने स्टार्ट की, मगर कोई था उनके साथ में। वो 3 थे, साथ देने वाले कोई भी नहीं था, सिर्फ 3 लोग। आज बधाई देने वाले 200 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। आप लोग सोच सकते हैं कि 200 करोड़ लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि 200 करोड़ लोग आज उनके साथ में। आज हम लोग उनके बारे में यहाँ पर बैठ के बात नहीं कर रहे होते ना गाइस। आज हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया है हम सभी को एक सपना और हम सभी को एक आजादी देती है कि इतना बड़ा आसमान है, जहां उड़ना है उड़ो, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्लस साथ में जॉब, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी देते हैं और जॉब्स को
कुछ लोग जॉब्स को प्रायोरिटी देते हैं, मगर गाइस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब्स करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। आज मैं देखता हूँ कि बड़ा बिजनेस करने के लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो एक जज्बा, इंपॉर्टेंट है तो एक जिगरा, जो हर किसी के पास में नहीं होता, मगर वो हम क्रिएट कर सकते हैं, मगर एक विजन और एक मिशन दिखा के। राइट, आगे चलते हैं। आपका बुरा समय सफलता की एक सीढ़ी है, आपका एक बुरा समय सफलता की एक सीढ़ी। ये स्लाइड पता है क्यों लगाई है मैंने? ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है कि अगर बुरा वक्त आया है तो सफलता मिलना पॉसिबल है, सफलता आपको मिलके रहेगी, मगर बहुत सारे लोग बुरा वक्त काटना ही नहीं चाहते। जैसे मेरे को हमेशा एक लाइन हमेशा याद रहती है कि बुरा वक्त आया है ना तो कुछ टाइम के लिए आया है, बस इस बुरे वक्त को निकाल लो, अच्छा वक्त आने वाला है। और जिसकी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आया तो ये हमारे मन में रहता है कि बुरा वक्त आया है, हमको अच्छा वक्त कब मिलेगा, मगर अच्छा वक्त आने वाला होता है, उससे पहले बुरा वक्त काटना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर बहुत सारे लोग बुरा वक्त ही नहीं काट पाते। आगे चलते हैं। नेवर गिव अप। बहुत सारे लोग आज कूदने से डरते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने से डरते हैं। आगे बढ़ भी गए, किसी ने मना कर दिया थोड़ा सा, किसी ने बोल दिया कि सर मुझसे नहीं होगा, किसी ने बोल दिया कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। मगर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि नहीं हुआ, या हम बचपन में एबीसीडी तो पहले दिन से नहीं सीखते ना, हम लोग को 1 साल लगता है एबीसीडी सीखने के लिए। और आज आज प्रेजेंट में अगर मैं आप हर किसी से बोलना चाहूँ या किसी से बोलूं कि आज एबीसीडी सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे हमको तो याद है। क्यों याद है? क्योंकि 1 साल लगाया भी तो है, तभी तो याद है। आप एक दिन में नहीं सीख सकते। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहाँ से 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की सोच के आ तो जाते हो, मगर देते कितना टाइम हो इसको, कितना टाइम अपने लोगों के साथ में स्पेंड करते हो, नहीं देते हो। आगे चलते हैं। राइट डाउन योर गोल्स। हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, मगर हमारे गोल्स हम नहीं बनाते हैं 5 ईयर गोल्स नहीं बनाते हैं, 12 महीनों के नहीं बनाते, 3 महीनों के, और नहीं बनाते 1 मंथ के गोल्स। डेली गोल्स भी नहीं बनाते हैं कि आपको पर डे सुबह उठ के शाम शाम तक क्या काम करना है, वो गोल तक के नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हो? वो इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे। गाइस, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक के आगे बढ़ोगे कैसे? जब तक कि आप नोट डाउन नहीं करोगे किसी चीज को तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको गोल सेट करना पड़ेगा। आज जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपनी टीम में ये करता हूँ कि आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, महीने के 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, महीने के 10 दिन बचे हुए हैं। मैंने अपनी टीम को एक मीटिंग अरेंज करवाई, मैंने अपनी टीम को बोला कि आने वाले 10 दिनों के गोल सेट करो, 10 दिन में कितना पीवी निकालना है, कितने लोगों के ऊपर काम करना है, कितने लोगों के साथ में फॉलो अप लेना है। मैंने 10 दिन के गोल बनवाए, ना कि पूरे महीने के, क्योंकि 10 दिन बचे हुए, अगर 10 दिन में अगर हम एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं और एक प्लानिंग कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। 40 मिनट की जूम मीटिंग। राइट, आगे चलते हैं। फीड योर फोकस। फीड योर फोकस। बहुत सारे लोग फीड ही नहीं करते हैं कहाँ पर उनको पहुंचना है, कहाँ उनका गोल है, कहाँ पर उनको लेके जाना है, फोकस ही नहीं होते हैं। अगर अगर मैं बात करूं कि अश्विनी सर, आज हम सबके आइडियल है, आज अश्विनी सर का टाइम फिक्स होता है 9 से 10 उनको आना है, मतलब आना है। उनका फोकस क्या होता है कि वो दुनिया इधर से उधर आ जाए, मगर सेशन है तो 9 से 10 वो अपना गोल सेट करते हैं, वो अपना फीड करते हैं फोकस कि मेरे को 9 से 10 कहाँ पर जाना है। तो गाइस, क्या हम लोग नहीं कर सकते? जिनकी इनकम आज 6 लाख प्लस की है वो आज अपना गोल सेट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए क्या फोकस? आज इसलिए सर की इनकम इंक्रीज हो रही है और उनका लेवल और बढ़ते जा रहा है। राइट, आगे चलते हैं। कामयाबी आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगती है। वो चीजें बताऊं मैं क्या मांगती है? एक, कड़ी मेहनत, जो हर किसी से नहीं हो सकती, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कड़ी मेहनत करवाने वाला एक लीडर चाहिए। हर कोई कड़ी मेहनत करता है, मगर यहाँ पर कितने लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के लिए रेडी हैं? नहीं। सब, हर किसी को, अगर किसी को मुंह से सुन लूं मैं, कितने रुपए चाहिए, बोलते हैं सर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना। उसके लिए 12 घंटे काम करते हो? नहीं करते, क्योंकि हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में, हमको तो बोला ही गया है कि 2 घंटे काम करो। क्यों करो भाई? 50,000 भी तो चाहिए। 2 घंटे के हिसाब से पैसा ले लो, फिर 3-4 हजार रुपए। आज जब आत्मनिर्भर प्लान आया, आत्मनिर्भर प्लान के साथ डिस्ट्रीब्यूटर और अचीवर्स भी बढ़ गए।
अचीवर्स बढ़ गए, पैसा कम आ गया, तो लोगों ने बातें करना चालू कर दी। अगर पैसा ज्यादा आ जाए तो इससे बेस्ट कंपनी कोई हो नहीं सकती, और पैसा थोड़ा सा कम आ जाए तो इससे बुरी कोई कंपनी है भी नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने अपना आपा खो दिया, और बहुत सारे लोग अपने गोल्स और इस कंपनी के सिद्धांत को भूल गए और अपने अपलाइंस के ऊपर बातें बनाने लगे। मगर गाइस किसी ने यही नहीं सोचा कि अचीवर्स भी तो बढ़ गए, अचीवर्स भी तो बढ़ गए। 10 लोगों का खाना बना हुआ था, आ गए 200-500 लोग, सब में तो बटेगा ना एक एक और। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कड़ी मेहनत करना हमारे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, राइट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरी कुर्बानी जो हर कोई नहीं दे सकता। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो चाहते ही नहीं है कुर्बानी देना। आज अगर बड़ी पूजा भी होती है ना, तो वहां पर भी कुर्बानी दी जाती है। तो क्या हम लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी कुर्बानी के लिए क्या दे रहे हैं? क्या हम स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं एक ऐसा वर्क जिसमें हमको बिल्कुल टेंशन ना हो। लोगों का ये मिथ बन गया कि बिल्कुल टेंशन ना हो, आराम से क्यों 1 लाख रुपए आ जाए। गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ, आज मयंक सोनी सर की इनकम 1,31,000 रुपए है। मगर कैसे? आज दिन रात लगे रहते हैं इसलिए, मगर वो सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, ना कि पैसे लगा के आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समय समस्या बड़ी लगती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रयास तो करते हैं, मगर उन्हें समस्या बड़ी क्यों लगती? क्योंकि उनका माइंडसेट बड़ा नहीं होता है, उनका काम करने का तरीका बड़ा नहीं होता है। तो गाइस हमको क्या करना है, हमको हमारा माइंडसेट बड़ा कर लेंगे तो समस्या वैसी ही छोटी लगनी चालू हो जाएगी, राइट। विवेक बिंद्रा जी, आज सभी लोग जानते हैं कि जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से बोलना पड़ेगा, आई एम बिग फैन ऑफ माई सेल्फ। मगर आज बोलते ही नहीं है। आज तो हम सलमान खान के फैन हैं, आज तो हम ऐश्वर्या राय के फैन हैं। भाई आप अपने फैन क्यों नहीं बन सकते? आप दुनिया को अपना फैन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप लोग को डर लगता है, और आप लोगों को ये लगता है कि हम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद के ऊपर भरोसा। खुद के ऊपर जिसने खुद के ऊपर भरोसा कर लिया वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। हिस्ट्री कैसे क्रिएट करता है वो लास्ट में बताऊंगा, राइट। समाज की सलाह, कॉलेज जाओ, 9 से 5 की नौकरी करो, लाइबिलिटीज खरीदो, रुपए के लिए काम करो, रिस्क मत लो, सप्ताह में 2 दिन आराम करो। मगर एक अमीर की सलाह, बिजनेस शुरू करो, इनकम के कई रास्ते बनाओ, एसेट्स खरीदो, ऐसा करो रुपया आपके लिए काम करे, रिस्क लो, जिंदगी भर की आजादी। आज ये इंडस्ट्री आपको एसेट्स बनाने के लिए और एक नेटवर्क बनाने के लिए मौका दे रही, मगर क्या आप लोग बना पा रहे हैं? आप लोग ना पता 10 लोगों पे रुक जाते हैं कि 10 लोगों ने मना कर दिया, मैं 11वां पे ट्राई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? 10 लोगों ने मना किया तो क्या आपका कोई पैसा गया? क्या आपका कोई बहुत बड़ा या फिर आपकी वर्थ चली गई? नहीं, आप लोगों का कुछ भी नहीं गया, मगर फिर भी आप लोग रुक जाते हैं 11वां ट्राई करने। मगर मैंने ट्राई करते रहा और मयंक सर ने ट्राई करवाते रहा, मगर और यहाँ तक के पहुंच गए, राइट। आगे चलते हैं। जॉब वेस्ट बिजनेस। अगर जॉब वाला क्या सोचता है, अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो जल्दी से राजा बनूंगा। बिजनेसमैन क्या सोचता है, अगर यहाँ कड़ी मेहनत करेगा तो लंबे समय तक के राजा बन के रहूंगा। मगर यहाँ पर लोग जॉब को ज्यादा चूज करते हैं, बिजनेस को कम, क्योंकि बिजनेस में तो स्टार्टिंग में ट्रबल होता ही है, स्ट्रगल होता ही है, राइट। आगे चलते हैं। 20 साल की उम्र से बेहतर निर्णय लें। बहुत सारे लोग हमारे साथ में, एक यूथ कैटेगरी भी है जो बैठी हुई है, जो मुझे सुन रही है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लेना चाहें तो ले, नोट डाउन कर लें। अगर 20 साल की उम्र में आप बेहतरीन निर्णय लेना चाहते हैं तो अपना जुनून ढूंढो, अब सपना के पीछे भागो, सपने अपने गुरु से सलाह लो। आज मैं बोलता हूँ, दीपक सूद सर क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई इंसान आगे बढ़ जाए ना तो वो क्या बोलता है, अबे अपलाइन तू क्या बताएगा। अब मैं तो हो गया ब्रॉन्ज, अब मैं तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो गाइस अपलाइन कितना भी बूढ़ा बुजुर्ग हो जाए उसकी जरूरत हमेशा रहेगी, राइट। हमेशा सीखते रहो, अपने आप पर इन्वेस्ट करो, एक चीज पर फोकस करो, एक चीज पे फोकस करो। बहुत सारे लोग पता क्या फोकस करते हैं, ये भी कंपनी कर लो, वो भी कंपनी कर लो, जॉब भी कर लो, और जॉब करने के साथ 4-4 कंपनियां चला रहे हैं। मगर गाइस मैं बोलता हूँ, जॉब करने के साथ साथ बाय प्रोफेशन 2 घंटे निकाल के शिद्दत से एक इंडस्ट्री को चूज करो और उसको करना चालू करो, अच्छा बिजनेस करो, राइट। आगे चलते हैं।
सफलता की कीमत, खुद को मोटिवेट करना। आज सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर आज सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लोग सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं खुद को। बहुत कम दोस्त, बहुत सारे लोग आज बहुत सारे दोस्तों में फंस के अपनी एंजॉय पार्टी वगैरह करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि वो पार्टी करने से क्या हमारा फ्यूचर बन रहा है, नहीं बन रहा है। रोजाना सीखना, हार ना मानना, देर से सोना। बहुत सारे लोग अभी भी मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ तो गए, आराम से सोते हैं 9-10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे आराम से उठेंगे तो गाइस पैसा भी आराम से आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, एक शेड्यूल बनाए, सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, मॉर्निंग वॉक लें, एंड जो भी आपके रोजमर्रा के काम है वो सारे काम। हार ना मानना, यहाँ पर भैया लोग तो हार ही मान जाते हैं। किसी ने, एक इंसान ने छोड़ के चला गया 100 पीवी की बिलिंग कराने के बाद, अश्विनी सर मीटिंग और हमारा डाउनलाइन छोड़ के चला गया, अब क्या करें, क्या करें, सर को दोष देने लगते हैं। तो गाइस हमको अगर हमारा काम करना है तो खुद को दोष दीजिए कि हम में कोई कमी रह गई होगी, हमने अपने अपलाइन की बात नहीं मानी हुई, राइट। जल्दी उठना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ 3 कैटेगरी है, यंग, अडल्ट, ओल्ड। आज हमारे साथ में बहुत सारी कैटेगरीज वर्क करती हैं। जैसे यंग लड़के के पास में देखिए टाइम तो है मगर पैसा नहीं है, एनर्जी भी है मगर उसके पास मनी नहीं, तो ये दोनों कोई काम का नहीं है। अडल्ट के पास टाइम कम है, मनी और एनर्जी है, ये भी कोई काम की नहीं। ओल्ड के पास में टाइम भी है, मनी भी है, मगर एनर्जी नहीं है, लाठी का सहारा लेना चालू कर दिया। तो गाइस ये सब चीजें अगर हमको एक मैच्योर एज में करनी है, 24-25 की एज में करनी है, तो हम सभी को एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये तीनों चीजें हमको मिल सकती है। तो इस इंडस्ट्री से मिल सकती है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिल सकती है, पैसिव इनकम से मिल सकती है, राइट। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार हम क्यों जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे हैं ना मयंक सर, बैठे हुए हैं अश्विनी सर, बैठे हुए हैं बहुत सारे लीडर्स, क्यों लें, क्योंकि वो तो ग्रेट अपलाइन है। गाइस आप सभी लोग अपने आप में ग्रेट अपलाइन हो। जिस दिन से गौतम वाली सर ने बोला कि जिस दिन से आपकी आईडी लग जाती है ना, उस दिन से आप वेस्टीज के ओनरशिप के मालिक हो जाते हो, 1% के मालिक हो जाते, मगर उनकी बात कौन सुनता है, उनकी बात जो नहीं सुनता है वो बहुत पीछे रह जाता है, राइट। आगे चलते हैं। 6 नेटवर्क मार्केटिंग के बिग रूल्स। शो मोर प्लान। बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि गाइस क्या दिन में उठ के 5 लोगों से बात करके प्लान देना पॉसिबल है कि नहीं है, है पॉसिबल, मगर देते ही नहीं है। मोर सेल्स। बहुत सारे लोग सेल्स करते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं तेल शैम्पू बेचूंगा। गाइस अमिताभ बच्चन 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचते हैं तो पैसा आता है करोड़ों रुपए। हम लोग तो वेस्टीज के प्रोडक्ट बेच के ना रिटेल प्रॉफिट से ही 300-400 रुपए बचा लेते हैं। लर्न मोर एंड फास्टर। बहुत तेजी से लर्न करना। गेट मोर पीपल्स टू इवेंट्स। बहुत सारे लोगों को इवेंट्स में लेके जाना। आज देखिए इवेंट्स नहीं हो सकते तो जूम मीटिंग पे लेके आए, ठीक है। क्रिएट मोर लीडर्स। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएट करिए, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स मोर पीपल्स। बहुत सारे लोगों को तैयार करें, बहुत सारे लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और बहुत सारे लोगों को लीड करें, राइट। आगे चलते हैं। दूसरा, इन्हें कोई चुरा नहीं सकता। क्या काम हमको बचपन से सिखाया जाता है, हुनर, ज्ञान, अकल, इनको तीनों चीजों को कोई चुरा नहीं सकता। अगर यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हो तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, इसको कोई भी नहीं किया जा सकता। आपकी प्रॉपर्टी किसी के नाम करवा सकते हैं, किसी के नाम पे घर करवा सकते हो, मगर अगर आपके पास में हुनर है और आपके पास में ज्ञान और अकल है तो आप वापस उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ एक ही बार खत्म हो सकती है, जब आप इस दुनिया से चले जाओ तब ये सब चीजें अपने साथ जाती हैं, राइट। आगे चलते हैं। इन तीनों का सम्मान करो, माता पिता और गुरु। बहुत सारे लोग माता पिता का एक समय तक के सम्मान करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, गुरु को हमेशा भूल जाते हैं एक सक्सेसफुल सीढ़ी पे पहुंचने में। मगर गुरु आपको कलेक्टर बना सकता है, एक गुरु आईपीएस बना सकता है, एक गुरु आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर बना सकता है, आपको एक गुरु बना सकता है देश का राजा और देश का प्रधानमंत्री भी बना सकता है, राइट। लीडर्स अच्छे होने चाहिए। अप्लायंस आपको एक जो सलाह देते हैं तो कुछ सोच समझ के ही देते होंगे, ठीक है। द मोर यूर लर्न। बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सीखना ही नहीं चाहते हैं। सेशन में तो फोन लगा लगा के बुलाना पड़ता है, भैया आ जाओ आ जाओ, 1 लाख रुपए जब आएगा तो हमको दे देना। ऐसा अगर बोल देना अपलाइन, हम क्यों देंगे आपको,
अरे तो भैया फोन भी तो हम ही कर रहे हैं, खुद से नहीं आ सकते क्या? आ सकते हो ना, तो हमको वहां पर देखते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, ये पता मैंने ये स्लाइड्स इसलिए लगाई हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें नहीं है अवेलेबल। मगर गाइस मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं ने ही परचम उठा के रखा हुआ है। आप लोग इसको फ्री टाइम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस हर महिला को दिखाएं कि जो महिलाएं आपको मना करती हैं, राइट। आगे चलते हैं। संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल देंगे। बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री में आते ही नेगेटिव लोगों के साथ में, रहते भी उन्हीं के साथ में, फिर जब सक्सेस नहीं मिलती है तो बोलते क्या, वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी खराब है ना, मैंने काम किया था 2-6 महीने 1 साल मगर पैसा नहीं आया। तो गाइस हमको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। आगे चलते हैं। नॉर्मल एजुकेशन, एकदम एग्रेशन से भरा हुआ है, कोई लाइफ नहीं, मगर सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन में आपको देख रहा होगा कि अगर एजुकेशन अगर हमारा बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारा घर, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, राइट। आगे चलते हैं। मयंक सोनी सर, हम सबके गुरु, जिन्होंने मुझे बनाया और जिन्होंने मुझे यहाँ तक के पहुंचाया। मयंक सोनी सर की एक बात हमेशा मैं फॉलो करता हूँ कि अगर अगर कोई गलती हो जाए, कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो सबसे पहले अपलाइन के पास पहुंचो। पहली बात, अपलाइन ही आपको निकालेगा उस सिचुएशन से। आज मयंक सोनी सर की इस ब्रेजा कार में मैं इतना घुमा हूं ना, जैसे ही मेरी कार होगी। और मैं बता रहा हूँ, इस फोटो को दिखा दिखा के मैंने कम से कम 20 से 30 ज्वाइनिंग से ज्यादा करवा ली गाइस। जब से मयंक सोनी सर की ये फोटो मेरे हाथ में आई है ना, तो इसको दिखा दिखा के मैंने अपनी कार की प्लानिंग कर ली और अपने लोगों को प्लान करवा दिया, राइट। तो ये तीन लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। आज मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे एक मयंक सोनी सर, हम सभी के गुरु, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया और सिखाया, और एक बेहतर लीडर के रूप में आप सभी के सामने, मेरे को नहीं पता मैं कितना बेहतर हूँ, वो तो आप सभी बताएंगे, मगर गाइस आज मयंक सोनी सर नहीं होते तो शायद मैं आप सभी के सामने इतनी बड़ी रात को भी बैठा नहीं होता। तो मयंक सोनी सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी टीम में लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं आते हैं, तो गाइस मैं आप सभी को अगली फोटो जो दिखाने वाला हूँ, एक 21 साल के लड़की के ऊपर भरोसा किया तीन लोगों ने भरोसा किया मेरे पास। इन तीनों की, हम लोग पिज्जा खाने गए थे तब का फोटो है। 3 लोगों ने भरोसा किया जिनकी एज थी 18-19 साल। मैंने बोला कि भाई 3 लोग तो आए जिंदगी में, 2-3 महीने से ट्रबल कर रहा था, कोई नहीं आया, 3 लोगों ने तो मुझ पे भरोसा किया, चलो अब लाइफ में कुछ तो कर जाएंगे। 3 लोगों ने तो आ गए। अब मैं इनको पता क्या बोलते रहता था, यार तुम लोग ना 3 लोग नहीं हो, 3000 के बराबर हो। तुम लोग 3 लोग नहीं हो, 3000 के बराबर हो। मेरे को तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा कस्बा खड़ा दिखता है, बहुत सारे लोग खड़े दिखते हैं। आगे चलते हैं। इन तीनों लोगों के बाद में, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में 6 महीने लगा दिया लाने में, 6 महीने लगा दिया मेरे पीछे, बिल्कुल फॉलो अप नहीं छोड़ा। उसकी फोटो शानू राय, जो सामने देखिए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो इस इंसान ने मुझे यहाँ तक के पहुंचा दिया सिर्फ 6 महीने के फॉलो अप में। सोचो कि इसका फॉलो अप कितना तगड़ा रहा होगा। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और एक ग्रेट अपलाइन के रूप में मैं मानता हूँ। और आज मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आपकी लाइफ में भी कोई होगा आपका अपलाइन जो आपकी जिंदगी बदल के रख दे। और सबसे सपोर्टिव पर्सन, सबसे ज्यादा सपोर्टिव पर्सन, अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों के साथ में बैठा भी नहीं होता और ना टीम क्रिएट कर पाता। हर मोड पे, हर छोटे छोटे प्रॉब्लम से मेरा साथ दिया अग्रीम सर। हर छोटी छोटी बात पे मुझे समझाया अग्रीम सर। हर एक प्रोडक्ट और फूड नॉलेज दिया अग्रीम सर। आज जहां पे भी अर्जेंसी और एक जरूरत पड़ती है, साथ में पीछे बैठ के हम लोग निकल पड़ते हैं, वो है अग्रीम सर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मगर हमारे साथ में आज टिक टिक टाइम लिमिट और टाइम बाउंडेशन है। 9 से 10 का हमारा सेशन रहता है, तो हम उस सेशन को बस इतने ही टाइम में, और कुछ बातें मैं आपको सभी को बताऊंगा जो वीडियो कॉलिंग पे आके बताऊंगा, राइट। अब ये फोटो मैंने लास्ट सेशन में भी लगाई थी, डाउनलाइन और अपलाइन। डाउनलाइन पता क्या बोलती है कि तीर लेके निकलती है, और अपलाइन बोलता भाई तीर रोक, पहले मेरी सुन। निशाना कैसे लगाएगा, थोड़ा सा ग्रेविटी से ऊपर लगाना, जब तीर छूटेगा ना
ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी जब फोकस पे लगेगा। मगर यहाँ पर कुछ डाउनलाइंस ऐसी है कि अबे अपलाइन तो क्या बताएगा, ऐसे दीपक सूद सर बोलते हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, आपने उनको सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर अपलाइन, अगर आपको किसी अपलाइन ने एक प्लेटफॉर्म भी दिया होगा ना गाइस, हमेशा उनके साथ में रहे, हमेशा उनके साथ में कंपेयर ना करें खुद को। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि डाउनलाइन ही अपलाइन के साथ में कंपैरिजन लगाने लगती है, रेस लगाने लगती है। गाइस जिसने उंगली पकड़ना सिखाया उसके साथ में उंगली पकड़ करके नहीं, उसके साथ में गले मिलके चलना सीखो। मगर बहुत सारे लोग गलत चीजों को करते हैं। मगर आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर मेरा सेशन एंड होता है, मैंने बहुत कम टाइम लिया और जैसे कुछ बेसिक चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे हम अपनी टीम को, मैं अपनी टीम को लीड करता हूँ और अपनी टीम को सिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे हम एक आदर्श लीडर बन सकते हैं, लोगों की पहचान बन सकते हैं, लोगों के साथ में एक बड़े बिजनेस को लीड कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी टीम बड़ी हो, उनकी टीम में बहुत सारे लीडर्स हो। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मगर मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक बेस्ट लीडर बनने के लिए क्या काम कर रहे हैं। बेस्ट लीडर बनने के साथ साथ आप लोग क्या ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आपके घर में पैसा आए और जिससे आपकी टीम क्रिएट हो पाए, राइट। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत सारा कमाना चाहते हैं, पैसा तो बहुत सारा कमाना चाहते हैं, मगर उस पैसे को बढ़ाने के लिए वो क्या लर्न कर पा रहे हैं, क्या वो 7 चीजें कर रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 6 चीजें पहले दिन से इंडस्ट्री बोलती है क्या करो। प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। बहुत सारे लोग इन सब चीजों से चूक जाते हैं, बहुत सारे लोग इन सब चीजों से छूट जाते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपके कॉपी में, आपकी डायरी में पहले पेज पे ये वर्ड्स ना लिखे हो तो गाइस आप लोग सोच लीजिए कि अगर बड़ा बिजनेस करना है और बड़ा एक लेवल पे पहुंचना है तो आप सभी को, एक मिनट सर मैं स्लाइड हटा दूं क्या, ठीक है सर। आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी हमारे पास टाइम तो है ना? हाँ जी, आराम से काफी है टाइम। ठीक है सर। आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि लास्ट टाइम जो सेशंस हुआ था वो भी अश्विनी सर ने रखा हुआ था। थैंक यू सो मच सर, लास्ट सेशन में भी आपने मुझे इनवाइट किया। देन अभी जैसे बहुत अब लॉकडाउन सिचुएशन के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा और कुछ बातें बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लॉकडाउन सिचुएशन, अगर आपकी डाउनलाइन अगर आपको बोल रही है ना सर लॉकडाउन सिचुएशन में ना हमसे काम नहीं हो पाएगा, लोग जुड़ते नहीं है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में फाइनेंशियली वीक है, मैं सभी के साथ में बोलना चाहता हूं अगर किसी ने आपको बोला, किसी ने भी बोला प्रोस्पेक्ट हो कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूं, एक सवाल पूछना, ब्रश नहीं करते होंगे आप, तो नहाते नहीं होंगे, 2 टाइम आप कपड़े चेंज नहीं करते होंगे, वो बोलेगा ब्रश भी करता हूँ, नहाता भी हूँ, कपड़े भी चेंज करता हूँ, तो वो फाइनेंशियली वीक कैसे हुआ? एक फाइनेंशियली वीक पर्सन ना पता ना ब्रश कर पाता है, ना नहा पाता है, ना कपड़े चेंज कर पाता है, और उसके पास में तो छत भी नहीं होती, खाना कब होता है उसको वो भी पता नहीं होता है। तो गाइस फाइनेंशियली वीक कोई भी नहीं होता, जो ब्रश यूज कर रहा है ना, जो ब्रश और नहाने का साबुन यूज कर रहा है ना, उन्हीं से तो हमारा बिजनेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको लोग ही नहीं बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 99% टीम तो मेरी अननोन लोगों से और स्ट्रेंजर से भरी पड़ी है और आज वो मेरे लिए नोन है। और लॉकडाउन सिचुएशन में एक बात मैं बताता हूँ आप सभी को कि मयंक सोनी सर दिसंबर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जब तक के ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हो रहा था, जैसे वो आप सभी को बताते हैं अपना कि 1 साल लग गया मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए, 1 साल लग गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए, और मयंक सोनी सर बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, सिल्वर कब बनेगा, सिल्वर की तैयारी कब तक है? मैंने कहा सर अभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए बोल रहे थे, अभी सिल्वर के लिए बोलने लगे। मैंने कहा सर बन जाऊंगा, आप ऐसे ही सिखाते रहे। अब जनवरी फैब आ गया, मार्च में लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लग गया, सब लोग बोलने लगे अब बिजनेस कैसे होगा, कैसे हम एक बड़ा बिजनेस लीड करेंगे, कैसे हम लीडर्स क्रिएट करेंगे, कैसे हमारी इनकम जनरेट कर पाएंगे। मैंने क्या बोला टीम के साथ में कि यही सबसे अच्छा टाइम है, लोग ना घर के अंदर बंद है, अब बनाओ डाटा, कौन कौन हमारे अड़ोसी पड़ोसी और पता नहीं कितने सारे नेबर्स
जो हमारे घर में बंद है, आज कहीं नहीं जा सकते, किसी के पास बहाने ही नहीं है भाई कि हमको काम पे जाना है या फिर हमको कुछ और करना है, नहीं है बहाने। अब सबसे अच्छा ऑप्शन लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। मार्च में आया जो कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पे आउट में, अप्रैल सिल्वर डायरेक्टर, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई गोल्ड डायरेक्टर, जून स्टार डायरेक्टर। सोचो गाइस, ये हम जब स्टेज पे बोलेंगे ना सीएनटी में अवार्ड फंक्शन में कि यार हमने लॉकडाउन सिचुएशन में हिस्ट्री क्रिएट की है, आप क्या बोलोगे? जब लोग घरों में बंद थे ना तो भी पैसा कमाया और लोगों ने पैसा कमाया। मेरे को 1 साल लग गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए, मगर हमारी टीम में 2.5-3 महीनों में ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाले हमने, पुराने कंपनी के प्लान के साथ में, आत्मनिर्भर प्लान के साथ में, और पता नहीं कितने 6 महीने। मैं बोलता हूँ सरकार को 6 महीने और टोटल लॉकडाउन कर दें, और टोटल लॉकडाउन करते हैं, हमारी टीम में 50-50 हजार वाले और 10 लोग तैयार हो जाएंगे। तो गाइज आप लोग रेडी हैं? मैं तो बोलता हूँ संडे लॉकडाउन चलता है ना, संडे लॉकडाउन में हमने हमारे लीडर्स के साथ में, हमने हमारी टीम के साथ में वो अपडेटेशन डाली है कि सारा दिन संडे हमारा सेशन चलता है, हर 1 घंटे के गैप में फूड सप्लीमेंट का, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो इनविटेशन हो, हाउ टू इनवाइट हो, शो द प्लान हो। गाइस आप लोगों को ना अकेले नहीं भागना है, आपको पूरी टीम के साथ में भागना है, आपको अपनी पूरी टीम को लीड करना है। कैसे करोगे? अगर आप सोचोगे ना कि आई एम द बेस्ट, नहीं, मैं बोलता हूं हमेशा, और अपनी टीम को, आज मेरी टीम भी बैठी हुई है गाइस, 3 लोग के साथ में जर्नी स्टार्ट की थी, मयंक सोनी सर ने गाइडलाइन दी, आज पता नहीं टीम में कितने सारे लोग हैं। आज अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे लोग हैं। आज लोग बोलते हैं ना कि फोन पे टच में रह के काम नहीं हो सकता। गाइस फोन पे टच में रह के सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस दोनों जगह एस्टैब्लिश है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, मगर हम लोग इसकी पावर को भूल जाते हैं। पॉजिटिविटी ढूंढो, हर समय पॉजिटिविटी ढूंढो और पॉजिटिविटी के साथ में काम करो। आज मैं बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि ब्लूप्रिंट बनाओ। आज अश्विनी सर के जो भी अपलाइन होंगे, अश्विनी सर ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, प्रतिभा मैम ने ब्लूप्रिंट बनाया। जब मैं प्रतिभा मैम से मिला तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, सपना बड़ा है ना तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, और कामयाब इंसान बनना है ना तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? कामयाब लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। मगर हम लोग पता कैसे लोग साथ में रहते हैं? तू भी भाई फ्री, मैं भी भाई फ्री, दोनों भाई अब चलें फ्री। तो गाइस अगर आप लोग को लाइफ में आगे बढ़ना है तो उन लोग के साथ में रहना है जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज देखो, मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि मेरे कांटेक्ट में ना 6 लाख रुपए वाले एक सर भी हैं, 20 लाख रुपए वाले सर भी हैं, और 1 करोड़ वाले सर भी। क्या आपके कांटेक्ट में है? मैं बोलता हूं कि नॉर्मल इंसानों के कांटेक्ट में पता है लोग कैसे होते हैं? 20,000 वाले, 10,000 वाले, 30,000 वाले, 35,000, 50,000 वाले हार्डली। मगर मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में ना 1 करोड़ वाले भी हैं। अब बता दो किसका नेटवर्क बढ़ा, किसके ज्यादा पैसे बढ़े। सोचो कि आज हम लोग आज यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी। आज बहुत सारे लोग घबराते हैं, मैंने तो पूरी टीम को बोल के रखा है, अगर आकाश सर या अश्विनी सर अगर प्रेजेंटेशन नहीं करवा रहे या फिर नहीं ले रहे, आप लोग अपनी 5 लोगों की टीम है उसके साथ में जूम सेशन ले लो, जूम में बात करो, घर की बात करो, मगर करो तो सही। मगर आज हमारे साथ में बहुत सारी हाउसवाइफ है, पता है क्या बोलती हैं सर? वो बोलती हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, हमने फेसबुक पे बात कैसे करते हैं वो चलाना सीख गया, जूम कैसे चलाते हैं, हमने तो पहली बार वीडियो कॉलिंग की इतने सारे लोगों के साथ में। गाइस सोचो कितनी अच्छी इंडस्ट्री है ना। जो देखिए गाइस, मैं हमेशा 2 बातें अपनी टीम में डेवलप कराता हूँ। एक तो सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी वॉइस, आपकी वॉइस में फ्लोइंग है और आपके वर्ड्स बहुत शानदार हैं, फ्लो में है। आप बड़ा बिजनेस कर जाओगे, पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे पास भी पैसा नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, क्योंकि फैमिली बोलती है ना कि यार क्यों खरीदे हम इतना महंगा, हमारे घर में तो आराम से आ जाता है 50-100 रुपए का, आपके यहाँ से 200 रुपए क्यों खरीदे? मैंने बोला कि यार पैसा नहीं होता क्या हुआ, जिगरा तो है ना, कर सकते हैं। आज भी अगर बहुत सारे लोग छिंदवाड़ा वाले मुझे सुन रहे हैं तो गाइस मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी भी ब्रांच ऑफिस आए तो पूछिएगा 10,000 रुपए की चाय पत्ती किसने बेचा था घूम घूम के। लोग नाम लेंगे आकाश ठाकरे, तो गाइस मेरे जैसा लड़का बेच सकता है जिसके पास पैसे नहीं थे, चाय पत्ती बेच के फास्ट रेट हुआ पूरे महीने भर में।
उस दिन सोच लिया कि मैं पूरे महीने 30 दिन में 8% का लेवल अचीव करूंगा, मगर मेरी टीम में सिर्फ 2 दिन लगेंगे 8% होने के लिए। गाइस आज 12 घंटे में लोग 8% कर जाते हैं। तो कैसे कर जाते हैं? उनका माइंड सेट बड़ा करते हैं, एक विजन क्लियर करते हैं। गाइस ये इंडस्ट्री, पता मैं कभी इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर सकता था, कभी मैं अपने वर्ड्स को फ्लो में नहीं बात कर ला सकता था, मगर ये इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सबसे अच्छी बात मेरे को मयंक सर के साथ में लगी। उन्होंने और इस इंडस्ट्री ने क्या सुधार किया पता? ड्रेसअप सेंस, रहना कैसे है, दिखना कैसे है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उस टाइप के दिख नहीं रहे। मैं बोलता हूँ बैंक अकाउंट कोई चेक नहीं करता, आपकी पॉकेट कोई चेक नहीं करता, मगर आप लगो भी तो वैसे। क्या आप खुद के ऊपर ड्रेसअप सेंस के ऊपर में काम नहीं कर सकते? आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि ड्रेसअप सेंस के नाम पे कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं। क्यों बिजनेस में लोग क्विट कर जाते हैं? क्योंकि हमारी बातें होती लाख रुपए की, ऑडी की, और पता हमारे ड्रेसअप सेंस को देखने के बाद में लोग बोलते हैं भाई खुद को तो देख ले यार, खुद की तो देख ले यार, शर्ट गंदी पड़ी है, कॉलर बिल्कुल तिरछी पड़ी हुई है, उसमें भी बहुत सारी डस्ट लगी हुई, तो कैसे लोग हम पे भरोसा करें? लोग ना वेस्टीज पे और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, भरोसा करते हैं जो क्या बोल रहे हैं हम, हमारे हाथ में वो सिक्योर फील करना चाहते हैं। तो क्या गाइस आप लोग एक सिक्योरिटी दे रहे हो उनको अपने बिजनेस के लिए? क्या आप उनको दे रहे हो डुप्लीकेशन? आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बड़ा बिजनेस करना है तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलओबी दिलवाएं। जैसे परफॉर्मेंस बोनस की बात आई थी कि परफॉर्मेंस बोनस कम कर दिया गया है इंडस्ट्री ने, इसलिए पे आउट छोटे हो गए। गाइस अश्विनी सर से मैंने एक ही चीज सीखी है और मैं सुनते से स्टार्टिंग से सुनते आया हूँ, एलओबी पे काम करना है, एलओबी पे काम करना है। अगर जैसे कि अभी सिचुएशन हुई कि लास्ट 10 तारीख को पे आउट, लोगों ने बहुत सारी चीजें सोच के रखी, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो हमारे से अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत जल्दी से वो वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। प्लीज हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है, जैसे मगर मैं अपनी वो कंटिन्यू रखना चाहूंगा कि जी। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसा। नहीं, यहाँ पर पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत है तो आपका एक डिसीजन। बहुत सारे लोग पहली मीटिंग में डिसीजन नहीं करवा पाते हैं अपनी टीम को, इसलिए वो पीछे रह पाते हैं और रह जाते हैं। तो डिसीजन अब क्या आप लोग देखिए, जैसे कि मैं एक बेसिक सी 5 मिनट का टाइम और लूंगा और उसके बाद में मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और साथ में कुछ चीजें, कुछ बेसिक हैबिट्स मैं बता के जाना चाहता हूँ। हर दिन क्या है? हर दिन एक मौका है, मुसीबत नहीं है। मगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हर दिन ना मुसीबत है। अब सुबह उठो फिर पीवी के लिए भागो, हर सुबह उठो प्रोस्पेक्ट के लिए भागो। गाइस कल रात को किसी ने मना किया होगा ना तो 2 प्रेजेंटेशन 2 प्रोस्पेक्ट के साथ में डील ज्यादा करो, तो आपकी लाइफ में हर एक चीज परफेक्ट होगी। मगर पता कुछ लोग यह करते हैं, किसी ने लास्ट डे किसी ने मना कर दिया और पता क्या होता है, दूसरे दिन हम सोचते हैं यार अभी तो प्लान दिया था। गाइस कल ही तो खाना खाया था, फिर आज क्यों खा रहे हैं? क्यों आज नहा रहे हैं? हम जब खुद को क्लीन करने के लिए रोज तैयारी करते हैं, रोज प्रिपरेशन करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, तो क्या रोज प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते? गाइस आज तो कुछ लोग मेरे को ऐसे बोलने लगे कि यार तू अपनी वेस्टीज की लाइफ से कब निकलेगा? तब तक के नहीं निकलूंगा जब तक के लाख रुपए ना आने लगे, तब तक के नहीं निकलूंगा जब तक के लोगों को लाख रुपए दिलाने ना लगूं, तब मेरे को रिटायर होना है। अभी रिटायर होकर क्या करना है? कुछ ही महीने, जब 3 महीनों में स्टार डायरेक्टर का लेवल मिल सकता है मयंक सर की गाइडलाइन से और पूरी टीम की वजह से, तो क्या 6 महीने और इसी तरीके से हार्ड वर्क कर लिया तो गाइस क्या 1 लाख रुपए नहीं आ सकता? आ सकता है। तो आप सभी को भी ना कुछ दिन की बात है, 6 महीना और निकाल लीजिए हार्ड वर्किंग के साथ में, पेशेंस के साथ में। मैं बोला पर आप सभी को बता दूं 6 महीने निकाल दिया
तो उसका गोल्डन टाइम चला गया। गोल्डन टाइम चला गया तो आप सभी को 6 महीने डट के काम करना है आत्मनिर्भर प्लान के साथ में, और 6 महीनों में वो क्रिएट कर दो अपनी टीम के साथ में, वो हिस्ट्री क्रिएट कर दो कि लोग आपको बोले कि आप 6 महीने में ऐसा क्या किया जिससे, और फिर आप बोलना उसको साल के एंड में 2021 में ना अपनी कार की चाबी लेके पहुंच रहा हूँ, और क्या कर रहा है, किसी ने पूछा क्या कर, वही जो तुझे बताया था और तूने मना करके गया था, मैंने 2 गुना काम किया और थैंक यू बोलो। अगर तू मना नहीं करता ना तो मेरे को गुस्सा नहीं आता और वो एनर्जी में बिजनेस में लगाते ही, अच्छा हुआ तूने मना कर। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, भरोसा ना करें अपने रिलेटिव्स के ऊपर में और अपने फ्रेंड सर्कल में, पहले सबसे पहला मना वही करते, क्योंकि अपनों के ऊपर में सबसे कम भरोसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मगर एक भरोसा जो मैंने खुद के ऊपर में बनाए रखा, मेरे लोगों ने मुझ पे बनाए रखा, मेरे अपलाइन ने बना के रखा, जो मयंक सोनी सर ने बना के रखा और यहाँ तक के पहुंच गया। तो गाइस यहाँ पर हम सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच अश्विनी सर मुझे इनवाइट करने के लिए और इतना प्यारा सेशन रखने के लिए। थैंक्स आकाश, और आपका सेशन आज का बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और टाइम के हिसाब से भी मैं कहूँ तो बिल्कुल टाइमली आपने उसको फिनिश भी किया, और बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई अपने प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में। और जैसा कि मैं आपको एक ही मिनट अभी